हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट का। कोड है 401। हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा जी के बारे में, जो अपने आप में बहुत ही अच्छे और बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। इसमें हमारे टॉपिक्स थे फर्स्ट जीवन परिचय, सेकंड कला प्रशिक्षण, थर्ड कला साधना, फोर्थ प्रसिद्धि व सम्मान, फिफ्थ कलाकार्य, सिक्स्थ प्रमुख चित्र व शीर्षक, 7 चित्र संग्रह, 8th आलोचना, 9 मृत्यु। ठीक है, ये आपके 9 टॉपिक्स हैं। इससे थोड़ा आपको लर्न करने में इजी रहता है और जो मेन चीज़ है इनकी वो भी पता चल जाती है। एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा रहता है इस तरह से हेडिंग्स वाइज लिखना। ठीक है, ये राजा रवि वर्मा जी की पिक है। इसमें हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात कर चुके थे, कला प्रशिक्षण के बारे में बात कर चुके थे, कला साधना के बारे में बात कर चुके थे, और हमारा प्रसिद्धि व सम्मान भी हो गया था। कला कार्य के बारे में भी हम बात कर चुके थे इनकी। आज हमारा नेक्स्ट इनका टॉपिक है प्रमुख चित्र व शीर्षक। नेक्स्ट हेडिंग है इसी में, तो हम प्रमुख चित्र व शीर्षक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनके प्रमुख चित्रों में उषा, ये इनके प्रमुख चित्र बताए हैं। ठीक है, ये सब नाम है इनके चित्र के, जो जो प्रमुख चित्र हैं इनके। तो इनके प्रमुख चित्र कौन से बताए हैं? उनके जो प्रमुख चित्र हैं उसमें उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत, शकुंतला की छवि, चित्रों का चित्रण, राम द्वारा समुद्र का मानभाग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम। ये सब आपके सुने हुए होंगे, देखे हुए हैं, जो सब रिलेटेड होते हैं। तो जो भी है, ये उषा है, अनिरुद्ध है, दुष्यंत है, ये सब इनके बनाए हुए हैं। शकुंतला की छवि, चित्रों का चित्रण है, राम द्वारा समुद्र का मान भाग है, यानी जो राम जी ने समुद्र का मान भंग किया था वो है। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था। श्री कृष्ण और बलराम, जो श्री कृष्ण जी और बलराम जी का है वो इन्होंने बनाया था दूत के रूप में। श्री कृष्ण, जब जो श्री कृष्ण जी हैं वो जब दूत के रूप में आए थे, वो वाला इनका सीन बनाया था। रावण और जटायु, जो रावण और जटायु वाला है। मत्स्यगंधी, सीताहरण, जो सीताहरण का सीन है वो भी राजा रवि वर्मा जी ने बनाया था। भीष्म और प्रतिज्ञा, दरिद्रता भीष्म के बारे में, और प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा ली गई थी उसके बारे में। दरिद्रता, द्रौपदी, सरस्वती, जो सरस्वती जी हैं, जो द्रौपदी है, श्रृंगार, मेनका, महेंद्र, हंस और महिला, यानी हंस के साथ महिला, गंगा, शांतनु, सागर, जलाशय, कुलीन, महिला, भिकारी, ये भिकारी है, बाला, प्रस्थान, गरीबी, पक्षी और दूध, पक्षी और उसका दूध दिखाया गया है। चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, मतलब ये चांदनी रात का सीन है और उसमें पनघट से लौटते हुए दिखाया गया है। उदयपुर का किला, उदयपुर का किला दिखाया गया है। साधु और मेनका, जो जो मेनका थी, जो वो साधु के साथ थी, उनका वो सीन दिखाया गया है। सेवानिवृत्त सिपाही, वामन अवतार, जो सेवानिवृत्त सिपाही है वो दिखाए गए हैं। वामन अवतार है, महिला और दर्पण है। ये सारे आप इनके काफ़ी प्रमुख चित्र हैं, ये शीर्षक हैं उनके। ये सब आप नेट पे भी देख सकते हैं। रवि वर्मा जी के आप पेंटिंग्स डाल के देखेंगे तो आपको सब नेट पे मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं तो उस पर आप सर्च कर सकते हैं, मिल जाएंगे। और भिक्षुणी, है ना, ये सब, तथा भारतीय ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं पर अनेक सुंदर चित्र शामिल है। यानी इसमें ये बताया कि जितनी भी जो हमारे ऐतिहासिक पौराणिक जो घटनाएं हुई है ना, जैसे इसमें बताया है सीता हरण, ठीक है, श्री कृष्ण और बलराम, दूत के रूप में श्री कृष्ण, है ना, सत्यवादी हरिश्चंद्र, और अनिरुद्ध, दुष्यंत, द्रौपदी, सरस्वती, मेनका, है ना, और कुछ है इसमें बहुत सारे। उदयपुर का किला, साधु और मेनका, है ना, वामन अवतार। तो जितने भी आपकी जो भारतीय ऐतिहासिक पौराणिक घटनाएं हैं उस पर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर चित्र बनाए हैं, और काफ़ी सारे अनेक सुंदर चित्र उसमें शामिल भी हैं। ठीक है, साथ ही तत्कालीन राजा महाराजाओं के अनेक व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाए हैं।
मतलब साथ ही इन्होंने एक पौराणिक जो इन्होंने घटनाओं पर अनेक सुंदर चित्र बनाए थे, उसके साथ ही इन्होंने राजा महाराजा जो होते थे उनके भी अनेक व्यक्ति चित्र बनाए थे इन्होंने, काफ़ी सारे। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लेना अगर राजा रवि वर्मा आता है, अगर आप ये लिख के आएंगे प्रमुख चित्र इनके सब जो ऐतिहासिक पौराणिक घटनाएं हैं ये आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपको याद रहेंगी। इसमें से आप काफ़ी कुछ भी लिख दोगे तो भी ठीक रहेगा, है ना। तो एक तो इन्होंने पौराणिक ऐतिहासिक घटनाओं पे सुंदर चित्र बनाए थे, दूसरा जो जितने भी राजा महाराजा थे उनके भी इन्होंने व्यक्ति चित्र काफ़ी बनाए थे। विषय शीर्षक के अतिरिक्त राजा रवि वर्मा ने नारी चित्रों में विशेषकर केरल की नारियों का चित्रण किया। मतलब जो इनके शीर्षक थे रवि वर्मा जी के, तो नारी चित्रों में इन्होंने क्या दिखाया था, खासकर अपने चित्रण में क्या किया था, केरल की नारियों का चित्रण किया था, जिन्हें देखकर टिशियन व रूबेंस का स्मरण होता है। यानी टिशियन और रूबेंस आपके आर्टिस्ट हैं, ये आप पढ़ चुके हो, तो इनका स्मरण होता है क्योंकि उन्होंने भी कुछ इस तरह का बनाया था, है ना। तो विषय शीर्षक के अतिरिक्त राजा रवि वर्मा ने नारी चित्रों में विशेषकर केरल की नारियों का चित्रण किया था। ये आप ध्यान रखना कि जो राजा रवि वर्मा ने जो नारियों का चित्रण किया था वो किसका किया था, केरल की नारियों का, है ना। और जिसे देखकर किसका स्मरण होता है, यानी किसकी याद आती है, टिशियन व रूबेंस की। गंगा अवतरण, विराट का दरबार, मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए, माँ और बच्चा आदि अनेक क्षेत्रों के में जनरुचि को परिचय दिया है। मतलब गंगा अवतरण, विराट का दरबार, मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए और माँ और बच्चा, इनको जनरुचि का परिचय दिया है। नेक्स्ट है टॉपिक चित्र संग्रह, है ना। चित्र संग्रह इनका कहाँ कहाँ है, जो राजा रवि वर्मा जी के चित्रों को जगमोहन महल, चेन्नई संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, उदयपुर के राजमहल, मैसूर का सलारगंज म्यूज़ियम व केरल के निजी भवनों व हवेलियों में देख सकते हैं, है ना। तो जो राजा रवि वर्मा के चित्र हैं उनको हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, एक तो जगमोहन महल, चेन्नई संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, उदयपुर के राजमहल, मंसूर का सलारगंज म्यूज़ियम व केरल के निजी भवनों व हवेलियों में देख सकते हैं। ये चित्र संग्रह का मतलब है इनका जो चित्र संग्रह है वो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो आपको जगह बताइए ये आप ध्यान से लर्न कर लेना, इन जगह पे उनके जो चित्र संग्रह है वो मिलता है, ठीक है। जगमोहन महल, चेन्नई संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, उदयपुर के राजमहल, मैसूर का सलारगंज म्यूजियम और केरल के निजी भवनों व हवेलियों में इनका हम देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन नेट में भी आते हैं, ये कहाँ पे किसका मतलब किसकी चित्र कहाँ पे है, कौन सा है, और जैसे मैसूर का सलारगंज म्यूज़ियम है ये कहाँ पर है ना। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन, अब जैसे आप अगर कोई भी आर्टिस्ट पढ़ते हैं उसको ध्यान से पढ़ो तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स तो आपको याद रहेंगे। अब नेक्स्ट है आलोचना। अपनी विशिष्ट यथार्थवादी चित्र शैली के माध्यम से राजा रवि वर्मा ने सौंदर्य का सर्जन अवश्य किया। मतलब इनकी जो विशिष्ट यथार्थवादी चित्र शैली थी उसके माध्यम से इन्होंने सौंदर्य का सर्जन किया था, लेकिन सौंदर्य को वे अपने चित्रों में नहीं उतार पाए। मतलब इन्होंने सर्जन तो किया था सौंदर्य का, ब्यूटी का, पर ये उसको अपने चित्रों में नहीं ला पाए थे। जैसे कहते हैं कि एक तो क्रिएशन होती है पर जो हर कोई इसको अपने चित्रों में नहीं ला पाता, तो इसमें यही बताया है ना कि इन्होंने अपनी विशिष्ट यथार्थवादी चित्र शैली के माध्यम से रवि वर्मा जी ने सौंदर्य का सर्जन तो किया जरूर, पर ये अपने चित्रों में उसको उतार नहीं पाए। वह एक कला प्रवण परिश्रमशील सिद्धहस्त भारतीय कलाकार थे। इसमें नो डाउट, मतलब जो राजा रवि वर्मा जी थे वो बहुत ही परिश्रमशील थे और सिद्धहस्त ये भारतीय चित्रकार भी थे, जिन्होंने अपने चित्रों के विषय को भारतीय काव्य रूप को पौराणिक प्रसंगों व नारी सौंदर्य के विविध आयाम तक ही सीमित रखा, है ना। इन्होंने मतलब अपने चित्र के विषय को भारतीय काव्य रूप को पौराणिक प्रसंगों व नारी सौंदर्य के विविध आयाम तक ही सीमित रखा। यद्यपि अन्य क्षेत्रों में नारी मासलदेह रूप लावण्य चरमोत्कर्ष पर है। मतलब अन्य क्षेत्र में जो नारी मासलदेह और रूप लावण्य चरमोत्कर्ष पर है, किंतु एनरिक सौंदर्य की वृद्धि के लिए इन्होंने चित्रों के सृजनात्मक पक्ष को भुला दिया। मतलब जो चित्र का सृजनात्मक पक्ष है उन्होंने उसको भुला दिया था एनरिक सौंदर्य की वृद्धि के लिए। उनके चित्रों में काव्यात्मक गुणों का अभाव रहा। मतलब इनके जो चित्र थे उसमें काव्यात्मक गुण
नहीं थे। राजा रवि वर्मा अपनी कला को राज दरबार, राजघरानों व हवेलियों से बाहर न ले जा सके। मतलब इनकी जो कला थी उसको ये राज दरबार और राजघराना व हवेलियों से बाहर ये लेकर नहीं जा सके। जनसाधारण न तो उनकी कला से परिचित हुआ और न ही प्रेरित। मतलब ये इसी रीज़न की वजह से जो इनकी कला थी वो सिर्फ राज दरबार मतलब जो हवेलियाँ थी इससे बाहर ये ले नहीं जा पाई। इसी वजह से इनकी कला ना तो परिचित हो पाई ज़्यादा और ना ही प्रेरित। लास्ट हेडिंग है मृत्यु। 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को कला कर्म करते हुए त्रिवेंद्रम के निकट महान भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा दिवंगत हुए। ठीक है, 2 अक्टूबर 1906 को कला कर्म करते हुए ये त्रिवेंद्रम के निकट महान भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा दिवंगत हुए। राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कहलाए। ये जो रवि वर्मा जी थे ये भारतीय इतिहास के पितामह कहलाए थे। भारतीय चित्रकला की क्षितिज पर उनका योगदान अविस्मरणीय है। मतलब भारतीय जो चित्रकला है उसके क्षितिज पर इनका जो योगदान रहा वो काफ़ी अविस्मरणीय रहा है। उनकी चित्र संपदा युगों युगों तक नई पीढ़ी को मार्गदर्शन प्राप्त करती रहेगी। इनकी जो चित्र संपदा है वो युगों युगों तक नई पीढ़ी को मार्गदर्शन प्राप्त करती रहेगी। चित्रकला के एक नए स्कूल के संस्थापक के रूप में भारत के श्रेष्ठ कलाकारों में उनका नाम सदैव सम्मान से लिया जाए। यानी जो चित्रकला के स्कूल के संस्थापक के रूप में इनका नाम भारत के श्रेष्ठ कलाकारों में सम्मान के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, आपका राजा रवि वर्मा आर्टिस्ट कंप्लीट हो गया है आज।